हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केटिंग ऑफ मशरूम एंड रिसर्च सेंटर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि हमारे पास जो मशरूम की मार्केटिंग होती है, जब भी हम किसी मशरूम को ग्रो करते हैं तो नियर वाली मार्केट जो है उसको, या लोकल मार्केट या लोकल सिटी में जो है उसको बेचने की कोशिश करते हैं। लोकल मार्केट के अलावा जो है हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं आउटसाइड द इंडिया। उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, इंडिया में जो है मेनली 3 टाइप की जो मशरूम है उसको ग्रो किया जाता है, उसका कल्टीवेशन किया जाता है। सबसे ज़्यादा हमारे पास होम मतलब हमारी खुद की कंट्री में जो कंजप्शन होता है मशरूम का, सबसे ज़्यादा नॉर्थर्न रीजन में होता है, ठीक है, 60%। और जो हमारे पास ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे सिर्फ इसको 20% ही यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास जो मेनली 3 टाइप के मशरूम है वो कौन कौन से हैं? बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और पैडिस्ट्रा मशरूम। सबसे पहले बटन मशरूम। बटन मशरूम जो है मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है, इसको जो है हम एगेरिकस बायोस्पोरस भी बोलते हैं। जो हमारे पास बटन मशरूम है ये सीजनली भी ग्रो होती है लो कॉस्ट पे, और इसको जो है इन्वायरमेंटल कंट्रोल करके भी हम ग्रो कर सकते हैं, पर उसमें जो है कॉस्ट थोड़ी हाई हो जाती है, ठीक है। बटन मशरूम मेनली हमारे पास पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, तमिलनाडु जैसे जो स्टेट्स है वहाँ पे ग्रो किया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास ऑयस्टर मशरूम। ऑयस्टर मशरूम को जो है हम ढिंगरी बोलते हैं, और ये सूटेबल होता है उस टेम्परेचर में जहाँ सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल रीजन है हमारी कंट्री के। जो ऑयस्टर मशरूम है इसकी खास बात यह है कि इस तरह की जो मशरूम है उसको जनरली ड्राई किया जाता है और उसके बाद इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। हमारे पास इंडिया में जो है कल्टीवेशन होता है ऑयस्टर मशरूम का जनरली उड़ीसा, आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, पंजाब एंड हरियाणा और तमिलनाडु जो है इसके कमर्शियल स्केल पे बहुत ज़्यादा इसको प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद पैडिस्ट्रा मशरूम। पैडिस्ट्रा मशरूम जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में जो है ग्रो की जाती है। पैडिस्ट्रा मशरूम के 9 एडिबल वेराइटीज़ है हमारे पास। जो पैडिस्ट्रा मशरूम है ज़्यादातर उसमें जो है हम पैडी को यूज़ करते हैं। तो ये वाली जो मशरूम है ये बहुत पॉपुलर है इसके टेस्ट और फ्लेवर के लिए ईस्ट और साउथर्न इंडिया में। कोस्टल रीजन में ज़्यादातर इसको जो है कल्टीवेट किया जाता है उड़ीसा में। ये उस रीजन में इसलिए ग्रो की जाती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैडी होती है, ठीक है, और इसके लिए जो हमें पैडी स्टॉ की ज़रूरत होती है और इन्वायरमेंटल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा गुड होती है, ठीक है, उड़ीसा में। उसके बाद आती है हमारे पास मेडिसिनल मशरूम। इसमें हमारे पास आते हैं और ओरिकुलेरिया, फ्लेमिनेलिया, गैरीफोल और लेंटिनुला। ये सब ऐसी मशरूम है जो कि ट्रेडिशनली इनको जो है लोग यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिन। इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, इसके कारण इनको जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है? पंजाब, देहरादून, गुड़गांव, हैदराबाद, मद्रास, ऊटी हिल्स, पुणे, हिमाचल प्रदेश एंड गोवा, यहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है इंडिया से। ये जो है हमारे पास ये जो लार्ज यूनिट है ये ग्रो करते हैं, इनकी कैपेसिटी है 200 से 5000 टन पर एनम मशरूम ग्रो करते हैं ये। उसके बाद है डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं। तो जो डोमेस्टिक मार्केट है मशरूम जो है मार्केट में एज ए फ्रेश, ड्राई और प्रिजर्व फॉर्म में होते हैं, अलग अलग फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी जो मशरूम है हिल एरिया के वो अक्टूबर और नवंबर में आते हैं हिल एरिया में, और फरवरी और मई मंथ में आते हैं हिल एरिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। कब? हिल एरिया में। फिर उस टाइम पे टेम्परेचर जो है ठीक होता है मशरूम के लिए। उसके बाद जो हमारे पास दिसंबर और जनवरी वाला मंथ होता है तो हिल एरिया में काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है। तो अक्टूबर और नवंबर और फरवरी और मई उस टाइम पे प्रोड्यूस किए जाते हैं और प्लेन्स में उनको यूज़ किया जाता है। लेकिन दिसंबर और जनवरी में जो प्लेन रीजन है हमारी कंट्री के वहाँ पे भी मशरूम जो है ग्रो की जाती है और उसको कंज्यूम किया जाता है। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है? डायरेक्ट मार्केटिंग होती है ये जो है हमेशा प्रॉफिटेबल होती है ग्रोवर्स के लिए। अगर हम मशरूम को जो है डायरेक्टली सेल करें किसी को, यानी कि जो कंज्यूमर है और फार्मर है उनके बीच में डायरेक्ट जो है वो कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, वो उसको डायरेक्ट जो है सेल करें, इससे क्या होगा कि हमें जो है बेटर, इससे जो हमारे फार्मर है उनको भी बेनिफिट होता है और जो उसको व्यू करता है उसको भी बेनिफिट होता है। मार्केटिंग की बात की जाती है तो हमारे पास मार्केटिंग 2 तरह की है, ग्लोबल सिनेरियो, एक नेशनल सिनेरियो। ग्लोबल सिनेरियो की बात की जाती है तो सबसे ज़्यादा ये कंट्रीज़ है हमारे पास, 8 कंट्रीज़ है, और उसमें प्रोडक्शन इन 1000 मेट्रिक टन्स। तो चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चाइना में हमारे पास जो है 41,000 प्रोडक्शन होती है, ठीक है। जापान की बात करते हैं तो 469.05, पोलैंड में 378.8, यूनाइटेड स्टेट में 343.82, नीदरलैंड में 260, इंडिया की बात करते हैं तो 243, स्पेन 163.8, कनाडा में 137.8। तो ये है हमारे पास कंट्री और ग्लोबल सिनेरियो। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? चाइना, ठीक है, और इंडिया हमारे पास 6 पोजीशन पे है। अब हम बात करते हैं मेजर एक्सपोर्ट कंट्रीज और मेजर इंपोर्ट कंट्रीज के बारे में। एक्सपोर्ट कौन करता है? पोलैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड, चाइना, बेल्जियम,
लुथियानिया और कनाडा और यूएसए ये एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं, और जो इंपोर्ट कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं? यूके, जर्मनी, फ्रांस, रशियन फेडरेशन और जापान। उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि जो लार्जेस्ट इंपोर्टर है प्रिजर्व मशरूम के, यानी कि केन जो मशरूम है, केन में उसको प्रिजर्व किया जाता है, वो कौन से हैं? जर्मनी, रशिया और जापान। इन कंट्रीज में फर्स्ट नंबर पे है जर्मनी। जर्मनी में सबसे ज़्यादा जो है केन जो होते हैं हमारे पास, उनमें फिल करके प्रिजर्व करके मशरूम जाती है, रशिया में और जापान में भी। अब बात करते हैं, ये था ग्लोबल सिनेरियो। नेशनल सिनेरियो के बारे में, तो इंडिया में जो है 3% पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करता है वो वर्ल्ड को बटन मशरूम प्रोडक्शन में। Even if we use 1% of the residue for mushroom production, we can produce 3.0 million ton of mushroom, which will be almost equal to current global button mushroom production. हम जो है 1% रेजिड्यू लेते हैं, ठीक है, मशरूम प्रोडक्शन के लिए, और हम जो है 3.0 मिलियन टन तक मशरूम प्रोड्यूस करते हैं। 2010 और 17 तक बताएं तो इंडिया में जो है रजिस्टर करते हैं एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 4.3% पर एनम मशरूम। वाइट मशरूम, बटन मशरूम जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है अगैरिकस बायोस्पोरस, ठीक है, जो कि 73% है। ऑयस्टर मशरूम 16%, पैडी स्ट्रॉ 7% और मिल्की मशरूम सबसे कम 3% जो है प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, CBR। तो ये क्या होता है? ये हमारे पास रेशियो होती है वेदर और नॉट एंड हाउ मच प्रॉफिट विल रिजल्ट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। कितने हमने पैसे लगाए हैं और हमें उससे कुछ प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है तो वो कितना हुआ है। कॉस्ट बेनिफिट को जो है हम एक और चीज़ बोलते हैं प्रॉफिटेबल इंडेक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कि हमने कितनी कॉस्ट लगाई है उसके कल्टीवेशन में। पहले हम उसको सीड्स प्रिपेयर करेंगे, सीड हो गया, फिर हम उसको बैग्स या फिर हम उसको ट्रे में रखेंगे, शेल्फ में रखेंगे, उसकी कंपोस्ट के पैसे आगे, केमिकल के आगे, ह्यूमन लेबर हमने कितनी लगाई, स्पॉन, कंपोस्ट बैग, ये सब चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज, ठीक है, ये सब चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे, वो आ जाएगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। और प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है, कितना हमने प्रोड्यूस किया, कितना हमें जो है प्रॉफिट हुआ है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ रिटर्न फ्रॉम मशरूम प्रोडक्शन। ग्रॉस रिटर्न वर्क कैलकुलेटेड एज, कैसे हम ग्रॉस रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं? YM प्लस PM। GR हमने लिखा है ग्रॉस रिटर्न फ्रॉम मशरूम क्रॉप इन ₹100 पर बैग। तो ग्रॉस रिटर्न हुआ हमारे पास, ग्रॉस रिटर्न फ्रॉम मशरूम क्रॉप इन रुपीज़, जितने पैसे हमें मिले अपॉन 100 बैग्स। YM निकालेंगे यील्ड ऑफ मशरूम क्रॉप इन KG, कितने किलो हमने जो है KG हमने निकाला है। PM हो गया प्राइस पर KG ऑफ मशरूम इन रुपीज़, कि कितने की बिक्री है, ठीक है। इस टाइम पर जनरली जो है 100, 120, 150 इसका जो है प्राइस होता है विंटर्स में। नेट रिटर्न हमारे पास क्या होता है? ग्रॉस रिटर्न माइनस टोटल कॉस्ट। तो हमारे पास जो है ग्रॉस रिटर्न आ गया और टोटल कॉस्ट हमें कितनी आई, ठीक है। उसके बाद है नेशनल रिसर्च सेंटर के बारे में। तो अब बात करेंगे मशरूम रिसर्च सेंटर इन इंडिया नेशनल लेवल और रीजनल लेवल पे। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर के बारे में। तो हमारे पास नेशनल सेंटर फॉर मशरूम रिसर्च और ट्रेनिंग जो है बनाया गया था सोलन में। बाद में उसका नाम जो है चेंज करके रख दिया गया था नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम इन 1883। जब हमारे पास 6 5 ईयर प्लान आया था अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR ने जो है 6 प्लान बनाया था। उस टाइम पे जो है ये बोला गया था कि 6 जो है सेंटर बनाए जाएंगे, ऑल कोऑर्डिनेट मशरूम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, AICMIP। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वो बनाए जाएंगे 6 अलग अलग जो है वो रीजन में, जो कि 5 स्टेट में बनाए गए थे। उनका हेडक्वार्टर कहाँ था? सोलन में, हिमाचल प्रदेश में। सोलन जो हिमाचल प्रदेश है वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो काफ़ी बार एग्जाम में आता है। क्योंकि वो इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि जो सोलन है वहाँ पे जो है स्पॉन बनाए जाते हैं, यानी कि सीड्स बनाए जाते हैं मशरूम के, वो उनको सीड को वो जो है बेचते हैं। इसके अलावा सोलन को जो है मशरूम सिटी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के बारे में। उससे पहले हम बात करेंगे जो प्रेजेंट में हमारे पास ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मशरूम, यानी कि AICRPM जो है उसके 23 कोऑर्डिनेट और 9 कॉर्पोरेटिव जो सेंटर चलाए जा रहे हैं हमारे पास, जो हमारे 28 स्टेट्स है ऑल ओवर द इंडिया। उनमें से ही जो है कोऑर्डिनेटर सेंटर्स है, उनका नाम है ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर NEH रीजन। NEH मतलब नॉर्थ ईस्ट हिल रीजन, यूमेम मेघालय में। ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर नेशनल
नॉर्थ ईस्ट हिल रीजन मणिपुर। इसके अलावा जो है इसी तरह से ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स जो है वो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय सब में चलाए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन रिसर्च सेंटर रांची झारखंड में चलाया जा रहा है। इसी तरह का हमारे पास बेंगलुरु और अंडमान और निकोबार में भी चलाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बेस्ड कोऑर्डिनेटर सेंटर के बारे में। तो हमारे पास पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब में, जो कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोम्बटोर तमिलनाडु में, जो कि CSK HPKV पालमपुर हिमाचल प्रदेश में, जो HAIC मुरथर जो कि हरियाणा में है, ठीक है। कोऑपरेटिंग सेंटर की बात करें तो हमारे पास है डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नोनी सोलन हिमाचल प्रदेश में, ये भी सोलन में है और इसका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। असम एग्री यूनिवर्सिटी जोरत जो कि असम में। इसके अलावा शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी श्रीनगर, वैसे ही शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू एंड कश्मीर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो है वो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। इसी तरह से गुजरात, हैदराबाद, उत्तराखंड में भी जो है वो कोऑपरेटिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जो बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया है, ठीक है, जिसमें हमने मार्केटिंग इंडिया और अब्रॉड के बारे में देखा, नेशनल रिसर्च सेंटर के बारे में देखा, स्टेट जो सेंटर यानी कि लोकल सेंटर्स के बारे में देखा। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।